चलिए, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन, स्वागत। और मैं सभी पत्रकारों को, मीडिया के मित्रों को जो लगभग 2 महीने इस तापमान में भी सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। और कहीं से मेरी ओर से कोई चूक हुई हो, कोई सम्मान में या कोई अनदेखी हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि 2 महीने तक लगातार इस भीषण गर्मी में हम ईचागढ़ जाते थे तो 43 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर, खिलाड़ी जाते तो वहां टेम्परेचर, रांची में ही 43 डिग्री टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर के बीच में काम करना, सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक, 3 बज जाता था। 2 बजे 2:30 बजे घर पहुंचे, फिर नहाए, फिर खाना खाए, 2 घंटा सोए, फिर सुबह निकल लिए 6 बजे। तो एक मनुष्य है, गलती हो सकती है, किंतु मेरा यह प्रयास था कि जन जन तक पहुंचना। क्षेत्र बहुत बड़ा है, ईचागढ़ कपाली से लेकर मैस्कुलसीगंज तक। हर की इच्छा होती कि प्रत्याशी मेरे द्वार आए, लेकिन संभव नहीं हो पाता। किंतु 5 साल निरंतर हम क्षेत्र में रहे। कोरोना था, कोरोना भी थे, और कोरोना में हमको सौभाग्य मिला सेवा करने का। 1.5 साल लगातार सेवा करने का मौका मिला। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको सेवा का मौका मिला। आज वस्तुतः 2 कारणों से आपसे हम रूबरू होंगे। जो पिछले 2-2.5 साल से हम लगातार चिंतित हैं, चिंतित ही नहीं, राज्य के डीजीपी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, संबंधित अधिकारियों को चेताया हमने कि रांची को जो नशे की राजधानी बन गई, जो अपराध की राजनीति बन गई, नशा जो बहुत तेजी से रांची को गिरफ्त में ले रहा है। हमको याद है, आज से 2.5-3 साल पहले रांची एयरपोर्ट पर सुखदेव सिंह भी थे, प्रेसिडेंट डीजीपी भी थे, और सभी अधिकारी थे। हमने वहां भी इनको चेताया कि देखो, आप अभी पद पर हो, पद पे रहते हो, आप जिम्मेदारी निभाओ। आपके बच्चे अगर नशेबाज निकल जाएं तो आप पे क्या बीतेगी। हम सूचनाएं दे रहे हैं आपको, लगातार हमारी पर सूचनाएं आती, हम सूचनाएं प्रोवाइड करती हैं पुलिस को, किंतु ऐसा कोई थाना नहीं है जहां बड़े मात्रा में ड्रग, नशे का धंधा नहीं चल रहा। पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। यह पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता लाकर रांची को खड़ा कर दिया। 2-2, 3-3 बजे रात तक लॉन्च खुले रहते हैं। 1-1, 2-2 बजे रात तक लॉन्च में शराब परोसी जाती है। हमने लगातार यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आज से 1.5 साल पहले 2-3 बार मतवा कहा, संभालो रांची को, हमारे ही बच्चे हैं जो बिगड़ रहे हैं। कोई दूसरे शहर से बच्चा नहीं आया, दूसरे समाज से बच्चा नहीं आया, हमारा ही समाज। हम कैसे समाज को गिरावट की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं चेता। हमें डीजीपी को कहा था कि 12 बजे के बाद किसी भी कीमत पर लॉन्च को खुलने नहीं देना चाहिए। अगर 10 बजे शराब बंद हो तो बंद होनी चाहिए। कोई नहीं सुना। आज देखो, लगातार कल परसों की जो घटना हुई, जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, कब चेतेगा पुलिस प्रशासन, कब चेतेगा प्रशासन? जब अपने ऊपर बीतेगी तब चेतेंगे हम। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर है जिसके बाहर ड्रग नहीं बिक रहे हो? इतना बड़ा देश का नशे की राजधानी बन गई रांची, नशे की राजधानी। हम इतनी बढ़िया राजधानी है, इतनी बढ़िया जलवायु, इतने अच्छे लोग, इतनी बढ़िया स्कूलिंग, कला के क्षेत्र में आगे, खेल के क्षेत्र में आगे, सब पे पानी, नशा सब पे पानी फेर रहा है। हम कई मीडिया के मित्र, मीडिया के संस्थान नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं। मैं सभी मीडिया के मित्रों को कहूंगा, सब लोग, ये सब मेरे, हमारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएं रांची में।
और उस अभियान में कोई बचने नहीं पाए, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, क्योंकि हम जिंदगी काट रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि आप नशे को तो आप हमारे उपहार दे के गए हो। और जिस तरह नशा तेजी से फैल रहा है, मेरा अंतिम चेतावनी है, तो 4 जून तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं, 4 जून के बाद मेरी अंतिम चेतावनी है, अगर 4 जून के बाद जो तय समय है शराब परोसने की, उसके बाद अगर शराब परोसी गई, अगर 12 बजे के बाद लॉन्च खुला पाया गया, मैं उसके बाद धरने पे बैठूंगा। इसके लिए जो कुछ करना हो करूंगा। मैं आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो भविष्य है हमारा देश का, झारखंड का भविष्य है। वो नशे का सौदागर बन जाए, नशा करके अपना तो बर्बाद हो, शरीर बर्बाद हो, परिवार बर्बाद कर ले, हम नहीं चाहते। इसलिए हम सरकार को और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को मेरी अंतिम चेतावनी, और मैं रांची वासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आओ मेरे साथ कारवा बनाओ। मैं पीठ दिखाने वाला आदमी कभी नहीं रहा, और इसके लिए बड़ा जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। क्यों? हमारे ही घर का बच्चा है, कोई बाहर से नहीं आया। तो आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन, और मेरा सभी अभिभावकों से ये रांची का अभिभावकों से आह्वान है, आपके अपने बच्चों पे ध्यान दो। कहां बच्चे रात में निकल के जा रहे, बच्चों को 10 बजे के बाद कहां है, पाबंदी लगाओ। हमने देखा है, रात जब हम लोग भी जवान थे, बत्ती जलती थी घर के अंदर, 1 मिनट देरी हो जाती तो कान उमेठे जाते थे, फादर कान उमेठते थे, पिटाई होती थी। आज देखो क्या हो गया, कोई मतलब नहीं साहब। और नशे के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे, लोग मारे, बच्चे मारे जा रहे हैं। कई घटनाएं अभी 1 महीने के अंदर दर्जनों लोग मारे गए नशे के चक्कर में। बगल में टहल रहे, गाड़ी चढ़ गई, कौन कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? और पुलिस प्रशासन को मेरी चेतावनी है, एसी चेंबर में बैठकर पुलिसिंग नहीं होगी, बाहर निकलो। आप चेंबर में बैठकर पुलिसिंग नहीं होती है, चेंबर बैठ के पुलिसिंग हो रही है, कोई गश्त नहीं। हमने वो समय भी देखा था 90 के दशक में, अरविंद पांडे की जिप्सी अगर रातू रोड चौराहे पे होती थी, पिस्का मोड़ तक लोग भाग जाते थे, अरविंद पांडे आ रहा है। आज भय नहीं है, क्यों? कोई आज निकल जाए, मेरा दावा है, एसपी निकल जाए, एसपी को पहचानता नहीं। और उस समय एक एक पुलिस अधिकारी लोग पहचानते थे, भय होता था। आज पुलिस जो सीनियर अधिकारी हैं, कोई मतलब नहीं, राउंड नहीं लेते, जिसका परिणाम है वो शहर में निकाले, उनको पहचानता नहीं। तो समाज को सुधारना है, रांची को सुधारना, रांची को हम ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। इसीलिए हमने कहा अंतिम चेतावनी है मेरी, और इसके बाद हम एक बड़ा जन आंदोलन आप सबके साथ, आपको साथ लेकर, जनता के सहयोग से, जनता को साथ लेकर चलाएंगे। और जैसा मैंने कहा, अभिभावकों, आप पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाह रहे हो, बच्चे का भविष्य अच्छा हो, झारखंड का, समाज का, देश का भविष्य अच्छा हो, आप अपने बच्चों में नजर रखो। मोबाइल फोन भी एक बहुत बड़ा कारक हो रहा है समाज को बिगाड़ने में। बच्चों को नजर रखो, क्या मोबाइल फोन देख रहा है, कहां जा रहा है, कोचिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोचिंग में, स्कूल जा रहा है, स्कूल क्लासेस बंक कर रहा है कि क्या कर रहा है। और स्कूल वालों से मेरा भी आग्रह है, आप इतनी सिर मत समझो कि स्कूल बच्चा आया चला गया खत्म, नहीं, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि आपके स्कूल के बगल बगल जो गैर कानूनी हरकतें चल रही हैं उस पर भी आप नजर रखो। और सभी शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग सेंटर से मेरा सादर आग्रह है कि आप अपने कोचिंग सेंटर और स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाओ, आप नजर रखो। इतनी महंगी फीस देते हैं, इतना महंगा स्कूल, इतना कोचिंग से लाखों लाख रुपया बच्चे दे रहे हैं अपना
गार्जियन अपना पेट चिपका कर अपना रोटी कम खाते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, तो आपकी जिम्मेदारी है। आप लाखों रुपए ले रहे हो, तो हम आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो सीसीटीवी कैमरा स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर के बाहर लगाओ और नजर रखो। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे मोटरसाइकिल पे जो नशे के सौदागर हैं, ऐसे ठेले जो नशे के सौदागर हैं, उन पे नजर रखो और अपने थानों पे खबर करो। और थानों वालों को मेरा आग्रह है कि थाने वाले आपके बच्चे हैं, आप आपकी जिम्मेदारी है थाने की, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम समाज को सुधारें, समाज को बिगड़ने से बचाएं। एक यही काम मैंने को बहुत 2 दिन से 3 दिन से बहुत दर्द हो रहा था, क्या करें? हाँ, अपने आंख के सामने समाज को बर्बाद होते देखें, समाज खत्म हो रहा है। सिर्फ मेरा मेरा राजनीति कोई पेशा नहीं है, लेकिन सब किंग करते मूड है, सब चुप बैठे हुए हैं, सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर सब लोग चुप बैठे हैं। कब किसकी बारी आएगी किसी को पता है? रांची अपराध की राजधानी बन गई है। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन यहां गोली नहीं चलती हो? कब सुधरेंगे? कब कमिश्नर का पद यहां क्रिएट होगा? कोई स्थायी नहीं, किसी को पता ही नहीं रहता कब हमारा ट्रांसफर हो जाए, ट्रैफिक एसपी या सिटी एसपी, कुछ पता ही नहीं। कौन लगाम लगाएगा? तो मेरा आज मात्र यही था, मेरा बहुत रात भर 2 दिन से पीड़ा हो रही, नींद नहीं आ रही थी। कल हमारा बच्चा होगा, हमारा पोता पोती, हमारा नाती नाती होगा, हम पर क्या गुजरेगी? ऐसे ही मर जाएंगे अपने अपने बच्चों को देख कर, नशेबाज हो गए हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी नशेबाज हो गई।